सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, कहीं भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं। तो क्या है इस भगवान शब्द का रहस्य, क्या है अर्थ और क्या प्रमाण है? देखो, सबसे पहले तो भगवान शब्द के कई अर्थ हैं और सब ने अपने अपने हिसाब से कई सारे अर्थ इसके निकाले हैं। सारे अर्थ गूगल पर अवेलेबल है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। समझना यह है कि भगवान शब्द बना कैसे, कहां से आया और उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है। तो दोस्तों, दरअसल समण संस्कृति के समय पाली भाषा में भगवा शब्द का ही विकसित रूप है भगवान, और समण संस्कृति में इस भगवा शब्द का अर्थ है भग रागो, भग दोषो और भग मोहो, यानी जो राग द्वेष और मोह को भंग कर दे, उसे नष्ट कर दे, उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे, उसे कहा जाता था भगवा। और समण संस्कृति में यानी कि लगभग 2600 साल पहले सिर्फ 2 लोगों को भगवान शब्द की उपाधि मिली, जिसमें पहले व्यक्ति थे तथागत गौतम बुद्ध और दूसरे व्यक्ति थे महावीर स्वामी जी। दोनों के नाम भगवान बुद्ध और भगवान महावीर पुकारे जाते हैं, क्योंकि इन 2 महापुरुषों ने अपने अंदर के राग द्वेष और अपने अंदर के विकारों को नष्ट कर दिया था, इसीलिए इन्हें भगवा और फिर भगवान कहा गया। लेकिन समय के साथ इस भगवान शब्द का अर्थ बदलकर किसी मोक्षदाता, किसी अलौकिक शक्ति या किसी चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में हो गया। जबकि समण संस्कृति में यानी कि 2600 साल पहले से लेकर जब तक समण संस्कृति का प्रचलन भारत में रहा, तब तक इस शब्द का अर्थ गुणवाचक था। पाली ग्रंथों में इस भगवा शब्द का जिक्र एक प्रेयर के रूप में मिलता है, जिस प्रेयर का यूज आज दुनिया के लगभग सभी बौद्ध देशों में होता है, और वो प्रेयर है इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, यानी कि ऐसे ही तो है भगवान सम्यक संबुद्ध। आज बौद्ध भिक्खु अपने डेली रूटीन में कहते हैं नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, यानी नमस्कार है उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को, यानी भगवा, भगवतो, भगवते के बाद भगवान का विकास हुआ। अब मैं पुरातात्विक आधार बताता हूँ आपको। इस शिला चित्र को देखिए, ये भरहूत का शिला चित्र है जो महाबोधि पेड़ और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए डायमंड थ्रोन का शिल्पांकन है। इसके ऊपर क्या लिखा है जरा पढ़िए, भगवतो साका मुनिनो बोधो। और ऐसा एक नहीं, ऐसे जाने कितने शिलालेख है जहाँ पर भगवान बुद्ध के साथ भगवतो, भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। भरहूत पर 5 पूर्व बुद्धों के नाम मिले हैं, उनमें सब में भगवतों का जिक्र मिला है। यानी अगर आपको किसी भी शब्द का सही अर्थ समझना है तो आपको उस शब्द का विकास समझना होगा और वो किस भाषा से आ रहा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तब आप उस शब्द का सही अर्थ समझ पाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।